we need to believe in ourselves, we need to keep faith in ourselves. If we think we can do it, we will do it. नीट हमारा टारगेट तो हमें वहीं जाना ही है, हमें उसे अचीव करना है, उसे क्रैक करना ही है. वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे हमारा मोशन का भी स्लोगन है, मोशन है तो भरोसा है. तो भरोसा किस पे है? भरोसा फैकल्टी पे होना चाहिए, अपने मेंटर पे होना चाहिए, मोशन पे होना चाहिए. उससे ज्यादा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं. Hello everyone. Hello. And yes, a big round of applause for Mr. Pranesh. Good evening. So, hello. Yes, introducing Mr. Pranesh, please have your seats. So Pranesh ji has done his engineering into mechanical, but currently he is into civil. Yeah. कुछ नया लगा? नहीं तो क्या सुनते थे अभी तक? He is into mechanical. और दूसरा he is into नहीं IT. नहीं सुने हो? कोई बच्चा जो मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब पता चलता लास्ट में जाके कहाँ एंड अप करते हैं? IT इंडस्ट्री में. दिस इज द वेरी कॉमन से. और स्ट्रगल्स कम नहीं रही है प्रणेश जी के लाइफ में. इन्होंने स्टार्ट किया, he went into IT for some years, for few years he was into IT, he was into developing IT softwares and things, but finally आज एक बहुत अच्छे बिल्डर के रूप में, एक बहुत अच्छे बिल्डर्स जानते हो ना, बिल्डर्स मतलब who is taking up projects into property conversions, and he is doing really well in that domain as well. So yes, over to Pranesh जी, अपना कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ एंड आपकी कुछ Q&A. यू कैन बी वेरी फ्रैंक, कैसे किया, कैसे अचीव किया, और आज अच्छे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स साथ में टेकअप कर रहे हैं. आप लोगों को भी कभी मौका लगेगा, किसी का सिविल में इंटरेस्ट होगा तो ले चलेंगे, हाउ इट वर्क्स, कैसे लोड बैलेंसिंग होता है, कैसे आर्किटेक्ट्स बनते हैं, कैसे आर्किटेक्चर्स में बहुत सारे फाइनेंशियल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, एंड ईच एंड एवरीथिंग अराउंड इट. So thank you and good evening students. Very good evening. How are you? All good. Everyone is good. Yes. So my name is Pranesh Agarwal. I am basically from Dhanbad. तो मैंने अपना स्कूलिंग रांची बोकारो से किया है. मैं रांची बिशप का स्टूडेंट था, बिशप वेस्टकॉट. एंड आफ्टर दैट फिर मैंने इंजीनियरिंग बैंगलोर से किया है मैकेनिकल में. तो अब बैंगलोर इज़ ए IT हब. तो बीइंग अ मैकेनिकल स्टूडेंट आई वाज फाइन, बट IT होने के कारण मेरा जॉब बेसिकली एक्सेंचर में लगा, विच वाज अगेन एन IT कंपनी. ओके, अब आफ्टर दैट आई वर्कड फॉर फ्यू ईयर्स. It was quite a good job, but again I found an opportunity in civil. Why civil? Because the concept mechanical and civil are 80% like similar. अगर आप लोग पढ़ोगे आगे जाके, अभी तो आप लोग साइंस में हो, 11 में हो, आप लोग जब इंजीनियरिंग में जाते हो तब आप लोग देखोगे 80% ऑफ द सिलेबस ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इज सेम. आई वॉज कम्प्लीटली इनटू अ डिफरेंट डोमेन विच वॉज IT. वाई? बिकॉज जॉब क्राइसिस बैंगलोर में थोड़ा IT का ही डिमांड ज़्यादा था और मैकेनिकल का जॉब क्राइसिस वैसा था नहीं. तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी अचानक से सिविल में मिला, तो फिर मैं वहाँ से जंप आउट करके धनबाद आ गया वापस से. मैं सिविल में फिर अपना काम वगैरह चालू कर दिया. सो प्रीटी गुड, दिस इज़ फाइन. एक स्ट्रगलिंग फेज आता है सबके लाइफ में, तो वो तो आता ही है. आप जब भी कोई नया काम करोगे, आप अभी नए नए मोशन में आए हो, अगर 11 का पढ़ाई चालू कर रहे हो, 10 और 11 में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है. आपका पहला चैप्टर फिजिक्स में वो रहता होगा यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसके बारे में कभी किसी ने सुना ही नहीं. MLD क्या है? मास, लेंथ, डायमेंशंस, है ना? आई गेस समथिंग लाइक दैट. तो वो क्या है, 10 तक तो वो सब हमने कभी पढ़ा ही नहीं. उसके बाद स्टैटिक और वेक्टर वो सब भी आ जाते हैं, तो वो सब तो हम लोग कभी पढ़े नहीं. तो इट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग. तो स्ट्रगलिंग फेज वहाँ से शुरू होता है. बट what I want to tell, what I want to communicate to each one of you, that we need to believe in ourselves, we need to keep faith in ourselves. If we think we can do it, we will do it. Right. We shall do it, we can do it. नहीं, हम लोग यहाँ आए हैं एक मेंटेलिटी के साथ कि हमें ये करना है, तो वी विल डू इट. ऐसा नहीं कि हम कर सकते हैं या हम करेंगे, ऐसा नहीं. हमें करना ही है और हम कर ही रहे हैं. हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें जिस कॉलेज में जाना है हम वहीं जाएंगे. हम उसके नीचे नहीं अपने आप को रोकेंगे, हमें वहीं जाना ही है. जो भी हमारा टारगेट है, अगर नीट हमारा टारगेट तो हमें वहीं जाना ही है. हमें उसे अचीव करना है, उसे क्रैक करना ही है. वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. जैसे हमारा मोशन का भी स्लोगन है, मोशन है तो भरोसा है. तो भरोसा किस पे है? भरोसा फैकल्टी पे होना चाहिए, अपने मेंटर पे होना चाहिए, मोशन पे होना चाहिए. उससे ज्यादा अपने आप पे भरोसा होना चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं. तो वी नीड टू कीप फेथ इन आवरसेल्फ, वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ कि जो भी पढ़ाई हम कर रहे हैं उस पर अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए. बाहर के लोग, आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या कोई भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, मैंने भी सुना है. मैं भी वहीं बैठा हुआ था,
मैं भी मैंने बैंक बोकारो में ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स, अगर आप लोगों ने नाम सुना है, मैं वहाँ से कोचिंग किया था। अब शायद है या नहीं, आई डोंट नो। तो मैं भी यहीं बैठा हुआ था, आप लोग के जैसे ही बैठा हुआ था। लेकिन जब हमें पढ़ाई करना है तो हमें पढ़ाई करना है। हमें ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ फिर किसी का व्हाट्सएप आ गया, पिंग आ गया तो नहीं, साइलेंट करके हमें पढ़ाई करना है। वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ दैट वी कैन स्टडी। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं कि भाई हमारे दिमाग से निकल गया, भाई हम नहीं समझ पा रहे। नहीं, वी फर्स्ट नीड टू बिलीव इन आवरसेल्फ कि हम ये समझ सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे ऐसे जो जो कहते थे मुझे समझ ही नहीं आ रहा, मैं ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। नहीं, आप यहाँ आए हो, आप यहाँ एडमिशन लिए हो, उसी दिन से आपको ये समझ लेना है कि ये मैं कर सकता हूँ। अगर आप अपने अंदर ये बिलीफ बना लिए कि ये मैं कर सकता हूँ, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद आप उसे करके कब निकल जाओगे आपको भी भरोसा नहीं होगा, फिर आप देखोगे मिरेकल कैसे। Furthermore, the good part is कि this is not limited today. मतलब if you really want to connect with Mr. Pranesh anytime, he'll be available for Yes. you all, and he can really guide you if you really want to do something of your own. He's running his own business right now. I'm talking about he's not working under anyone. तो कौन कौन entrepreneurs हैं यहाँ पे, future entrepreneurs? Entrepreneurs मतलब पता है, तो entrepreneurs मतलब बिजनेस खुद का करना है सिंपल मीनिंग में। Yeah. तो we have, हाँ अच्छा, वेरी गुड, खुद का बिजनेस करना है, राइट? तो we have around 5-6 of them. हाँ, ऐसे हाथ उठता है, ऐसे नहीं उठता है। चलो, तो वी हैव 6-7 पीपल हु आर थिंकिंग कि नहीं मेरे को खुद का कुछ करना है, आई वांट टू डू समथिंग, स्टार्टअप करना है, बिजनेस करना है। तो दैट वाज हिज स्टार्टअप इन अ वे इनटू सिविल डोमेन, जो इन्होंने खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट किया, एंड ही इज टेकिंग टू डिफरेंट हाइट्स ऑल टुगेदर। या सो दैट इज नेसेसरी। एक स्ट्रगलिंग फेज आता है। मैंने भी अपने ऊपर बिलीव रखा कि मैं एक सेटल्ड एक्सेंचर, बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी है, उसका जॉब छोड़ के अगर मैं आ रहा हूँ धनबाद बेंगलोर से वापस, सो आई हैव केप्ट बिलीव इन माई सेल्फ दैट आई कैन डू इट। वो इम्पॉर्टेंट है। अभी अपने हाथ उठाने में बिलीव नहीं आ रहा है अपने अंदर कि अपने एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, बट आप प्रैक्टिस करते रहो, अपने आप को बोलते रहो, रिपीट करते रहो दैट यस आई कैन डू इट, यू विल डू इट। एक दो इनोवेटिव आइडियाज जो आपने प्रोजेक्ट्स किए थे उसके बारे में कुछ बताइए, जो आप कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे अराउंड जो कुछ मशीनरी, जी, मुझे मतलब बहुत स्ट्रगलिंग फेज जो मैंने सुना है इनके बारे में, वो प्लीज प्रणेश डिस्कस करेंगे आपके बारे में। मैं बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह रखता था जब कॉलेज डेज में था, तो मैं बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ पे वर्क भी करता था। मैंने थीसिस पेपर वगैरह भी काफ़ी सारे लिखे हैं। तो जैसे उसमें से एक था वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग अब आया है, हमने उस वक्त ही इस पे थीसिस बनाया था, आई गेस 2014 में, अप्रोक्स 10 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स बैक। तो उस वायरलेस चार्जिंग पे हमने थीसिस किया था। उस वक्त प्रोफेसर तक सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे। तो हमने उसे बताया था कि मैंने इंटरनेट में रिसर्च वगैरह किया था, तो वो अब आया सामने में कि हाँ दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। एक हमने इम्प्लीमेंट किया था, एक हमने, हाँ अभी करेंटली बर्जर या नैरोलेक ऑटोमेटिक वॉल पेंटिंग मशीन्स लाए हैं। वो हमारा ब्रेन चाइल्ड था जब 2015 में कॉलेज, आप जब कॉलेज में जाओगे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक प्रोजेक्ट आपको बनाना होता है फाइनल ईयर में। 2015-16 में हमने वो प्रोजेक्ट बनाया था, ऑटोमेटिक वॉल पेंटिंग मशीन। आपको कुछ नहीं करना है, पेंटर वेंटर का जरूरत नहीं, इलेक्ट्रिसिटी दे दो, आपका एक CNC के साथ वो रहता है, कंप्यूटर के साथ आपका अटैच रहता है, आप अपना स्क्वायर फीट डाल दो और वो आपका पेंट होके आपका निकल के आ जाएगा। वो अब हमारे इंडस्ट्री में आई गेस 3-4 साल पहले अब वो दिख रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एक हमने बनाया था आपका सेंसर इस्टेब्लिश्ड, आपका जैसे आप बस वगैरह में हो, कोई फायर वगैरह लग गया है तो आपको गिलास वगैरह कुछ तोड़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंसर होगा, अपने आप वो गिलास ब्रेक हो जाएगा, आप वहाँ से अपना बाहर निकल सकते हो। सब छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने इम्प्लीमेंट किया था। एंटरप्रेन्योर के हिसाब से हमने बहुत सारे आइडिया, एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल होता है हमारे कॉलेज में था, एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल था, तो उसमें ये सेमिनार वगैरह होते थे, तो उसमें हमने कुछ आइडियाज़ दिया था। एक आइडियाज़ हुआ जैसे आपको घर बैठे ही एक बहुत छोटा एंटरप्रेन्योरशिप आइडिया, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मार्क ज़करबर्ग जैसे कुछ बड़ा करना है, आपको कुछ बड़ा नहीं करना, वो भी कुछ बड़ा नहीं किया, ना ही टेस्ला ने कुछ बड़ा किया, किसी ने कुछ बड़ा नहीं किया, छोटा सा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। एक छोटा सा प्रॉब्लम मुझे जो दिख रहा था कॉलेज डेज में कि मेरे सारे फ्रेंड्स के पास बाइक्स थी। अब बाइक्स थी तो उनको सर्विसिंग कराना पड़ता था, तो सर्विसिंग कराने के लिए अगर आपको 4 किलोमीटर जाना है, फिर उसमें क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखना है, प्लस फिर आपको वापस आना है, आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है, आपका ट्रांसपोर्टिंग लग रहा है, फिर वापस आने का कन्वीनियंस आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप दिमाग में उनका एक आइडिया डाला कि भाई आप लोग होम सर्विस कर दो,
कि भाई आप अपना घर में ही जो वो लोग हैं सर्विस सेंटर वाले, वो घर से अपना लेके आएंगे और व्हीकल को लेके जाएंगे, सर्विसिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपके घर पहुंचा के आएंगे। ये टू व्हीलर में उस वक्त नहीं था, आई गेस आज के डेट में टू व्हीलर में नहीं है, फोर व्हीलर में तो शायद है अभी फिलहाल, टू व्हीलर में ये अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो बहुत छोटा सा आइडिया है, इस तरह से आप लोगों को सोचना होगा। एक थोड़ा टेक्निकल मैंने एक इम्प्लीमेंट किया, करने का कोशिश किया था आइडिया, जो सक्सेसफुल नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप फेल करते करते सीखते हो। राइट, आप जब फेल करना छोड़ दोगे ना, आप ग्रो करना छोड़ दिए हो। आप ये बात आप लोग समझ लेना। राइट, मैं हर दिन मैं भी फेल करता हूँ, आज भी मैं हर दिन सीखता हूँ। तो आप लोग जिस दिन आपको लगेगा ना कि मैं फेल करना छोड़ दिया हूँ, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आप ग्रो करना छोड़ दिए हो। तो यू नीड टू फेल। ऐसा नहीं है कि आप फेल कर जाओ, ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा, बट यू नीड टू लर्न। फेलियर मीन्स यू नीड टू कीप लर्निंग एवरी डे, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। एक मैंने प्रोजेक्ट किया था जो अपना था कि जितने भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट का आइडिया था, हमने कोशिश भी किया था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन टेक्निकल इश्यूज़ के कारण वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि वो लार्ज स्केल में आपको इंडस्ट्रीज़ का कोल को कैप्चर करना पड़ता है। वो बहुत मतलब इट्स अ लॉन्ग प्रोजेक्ट। तो वो आइडिया बहुत अच्छा है बट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, बट ठीक है, इट्स अ लर्निंग, सो दैट इज़ द थिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जस्ट लर्निंग फ्रॉम दिस ऑल, लाइक मेरा एक सिंपल सा थॉट था कि 3-4 प्रोजेक्ट्स इन्होंने बैक टू बैक बताया जो अलग अलग थीसिस थी। मेरे को 1-2 प्रोजेक्ट्स उसमें बहुत अच्छे लगे। एक बस वाला जो ऑटोमेटिकली, सही बात है। क्या आप लोगों को पता है फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे यूज़ करते हैं? नहीं। देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर फायर एक्सटिंग्विशर है, हमारे भी बिल्डिंग के बाहर लगी है, हमारे फ्लोर में लगी है, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग वी आर नॉट दैट प्रैक्टिकल। शुड वी ऑल नो इट? यस, आंसर यस है। Yes. शुड वी ऑल नो इट? यस। कल अगर कहीं सच में जरूरत पड़ गई और इफ आई फाइंड सम फायर एक्सटिंग्विशर नियर बाय और सोच रहे कि कल वी विल डू बिग वंडर्स, तो ये सब। एंड आज फेसबुक के पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, एंड एवरीथिंग, एंड दैट्स जस्ट वन कंपनी जो कि पूरी कन्वर्सेशंस हमारी रीड कर रही है, बिग डेटा से सारी चीजों को अलग अलग कंपनीज को ऑफर कर रही है, एंड दे आर अर्निंग इन बिलियंस, ट्रिलियंस, एंड नो, मतलब देयर नो नंबर्स टू इट। तो इट स्टार्ट्स विद अ सिंपल थिंग, लाइक द वे छोटी छोटी इनोवेशन के बारे में बात की जा रही है, बट यू नीड डिस्कस विद पीपल। टाइम पीरियड के लिए मैं जैसे नहीं मेंशन किया, राइट। मैंने जितने भी आपको आइडियाज़ बताए हैं, जो मैंने लास्ट वाला आइडिया बताया है आपको पावर जनरेशन का, उसमें मैंने 1.5 साल अपने लाइफ के इन्वेस्ट किए। बिग थिंग। नहीं कुछ हुआ, लेकिन मैंने 1.5 साल अपने लाइफ के इन्वेस्ट किए। उसके पहले जो मैंने कुछ आइडियाज़ बताया, वो मैं स्केल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उसमें 3-3 महीने मेरे लगे थीसिस बनाने में। मैंने रिसर्च किया, इंटरनेट में लोगों से बात किया, इस सेक्टर के लोगों से बात किया। उस दिन जिस दिन हम कभी चैन की नींद या फिर लाइक व्हेन वी सिट कभी आइडल, तो ये याद आती है कि अच्छा दोज वर डेज, है ना। तो यू विल ऑलवेज फील दैट। अभी आप लोगों को वो 5-6 और वो बचपन के दिन कुछ कुछ याद आती होगी, मेमोरीज जो आपको बहुत अच्छी लगती होगी। फिर आप लोग वो जब चल जाओगे वहां पे, तो ऑलवेज शेयर हैप्पीनेस। कुछ पढ़ाओ, कुछ पढ़ो, कुछ बताओ, कुछ सीखो, और कीप डूइंग दैट। यही मेमोरीज रह जाती है बच्चों, यही मेमोरीज याद करोगे यार, मोशन के वो दिन थे। अब तो यार हेक्टिक लाइफ हो गया है, जॉब है, बिजनेस है, एंड एवरीथिंग। One point I want to add, there is never a big happiness in your life. There is always this small happiness that accumulate to a bigger satisfaction and happiness once together. Anything you would like to ask Pranesh ji, then you can go ahead. Or else physics sir is waiting outside. We have made him wait long, but this was an important session for you all, so we kept it out here. Anything else that you would like to ask, you can please go ahead. Fast. Tick tick 3. तो एक क्वेश्चन पूछ लो। सर ने भी जब पहला टेस्ट दिया होगा तो सर को मार्क्स बहुत कम आएंगे, सारे परेशान हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आया, सारे के सारे परेशान। सर ने भी जो शुरुआत किया था ना, सिंगल डिजिट वैल्यू ऐड करती है। कौन से, मेरे को लगता है 1950s की ये टैगलाइन होगी या उससे पहले की, बट दिस इज ट्रू फैक्ट। जैसे मेरे को 1-2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। ओल्ड इज गोल्ड, दिस इज वेरी ट्रू। मतलब बहुत छोटा है, बहुत क्रिस्प है, बट मीन्स अ लॉट। थिंक अबाउट इट समटाइम, डज दैट रियली मैटर टू यू? येस, ओल्ड इज गोल्ड, दिस इज रियली ट्रू। जो मम्मा पापा के पुराने आइडियाज़ होते हैं ना, ये सब बंद करो, खाना जमीन में बैठ के खाओ, ये सब चीज़ों को बंद करो। दीज आर नॉट फॉर योर करियर, दिस टेक्नोलॉजी एंड थिंग्स, दैट इज ट्रू, वेरी ट्रू। वो ट्रू हैप्पीनेस जो हम ये बोर्ड में पढ़ाने की विश्वास रखते हैं, जो गुरुकुल मॉडल है, ये सब चीज़ों को अनबीटेबल है। दिस इज ओल्ड इज गोल्ड, दिस इज वॉट वी बिलीव इन।
This is what we are here for. Right? Chalo. Anything else? Tata bye bye kare. Sir, thank you for your time once again. Thank you. Thank you. Yes. All the best, बच्चों. Thank you. No, thank you. Just keep faith. Have faith in yourself. Have faith in your faculty. Have faith in motion and grow high, rise high. चलो, thank you you. so much. Thank you. Thank you so much.